मास्क के कारण बीच का हिस्सा जो है वो ब्लू आ रहा है। तो हम मास्क को हमने प्रीवियस क्लास में इसको लगाया था, रिमूव करेंगे तो अब क्या होगा, वो पूरे वीडियो पे अप्लाइड हो जाएगा कूल टोन। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक, मैं अभी इधर कंसंट्रेट करके इसको ब्लू करूंगा, नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर हियर, क्योंकि इसको मैं गायब कर दूंगा। सो आई जस्ट पुट सम ब्लूज ओवर हियर, ठीक है, और इधर पे लुमेट्रिक, ठीक है। तो ये ब्लूज हिस्सा हो गया पूरा का पूरा, और इसको यहाँ खींच देंगे अच्छा खासा। राइट, लेट्स क्लियर दिस ऑफ, एंड यहाँ पे अब मैं इसको फेदर कर दूंगा। सो आई जस्ट इंक्रीज द फेदर इतना कि मुझे उसकी आउटर थिंग नज़र ना आए, और यहाँ पे मैं इसको 50% कर रहा हूँ। सो यू कैन सी यहाँ ब्लूज चल रहे हैं व्हेन आई प्ले दिस। और फिर हमारा ये वाला टोन आ जाता है जो हाई की लो की पे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। अब अगर हम लोग बात करें एक्सट्रीम की कि एक्सट्रीम की वीडियो कैसे क्या होता है, कैसा होता है, तो इसमें आपके जो इमोशन टर्न होते हैं, लो की में आपके जो इमोशन आप जनता को देते हैं वो होता है आपका सूदिंग इफेक्ट, यानी कि राहत वाला जो इफेक्ट है वो भी दिया जाता है, सैडनेस दिया जाता है, डिप्रेशन दिया जाता है। अगर आपकी जनता को आप चाहते हैं कि उसके मन में आपके इस पर्टिकुलर सीन को देखकर ये इमोशन जागे, तो फिर आप उसके सीन को लो की पे सेट करेंगे। नाउ लो कीज के लिए हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल विल टेक अनदर, विल गो टू pexels.com, और वहां से फिर से एक और हम वीडियो उठाते हैं, एंड इट कुड बी certain different videos. So I don't know, probably this one, और यहाँ पे हम लोग शो इन फोल्डर करेंगे और इसको ले जाएंगे प्रीमियर के अंदर। I'll be putting right over here, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, राइट क्लिक दैट, और स्केल टू फ्रेम साइज, ताकि बराबर फ्रेम साइज पे आ जाए। अब इसके बाद मैं इस वीडियो को एक्चुअल में ये जो वीडियो मेरा नीचे पे है इसको कंट्रोल के करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे डिलीट सेक्शन है उसको डिलीट कर देता हूँ। अब जो वीडियो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये वाला वीडियो शुरू हो रहा है। अब इसके ऊपर में एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे, और इसका जो टोन एंड टिंट है वो हम लोग ऐसा तय करेंगे जो खासकर डर पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब डर पैदा करने के लिए जो कीज़ यूज़ होती है वो एक्सट्रीम की यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियोस लेते समय ही ये की क्रिएट करनी हो, आप चाहें तो सॉफ्टवेयर पे भी ये की क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कीज़ क्रिएट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट लेयर्स लगेंगी, आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, और मैं इसको इधर पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको एक पिंच ऊपर सेट करूँगा, और यहाँ पे जो मेरा कलर कलर मैट है इसको मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अब इस कलर मैट पे मैंने जो लुमिनोसिटी सेट किया हुआ था इसको मैं कलर सेट कर दूंगा, ताकि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए, क्योंकि मुझे कलर्स अभी पुट नहीं करने, मैं बाद में कलर पुट करूंगा इसको।
एडजस्टमेंट लेयर पे मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोबेबली आई विल गो फॉर वीडियोस इफेक्ट, और यहाँ पे मेरे पास जो चैनल्स इन्वर्जन है, चैनल्स इन्वर्ट भी कर सकते हो आप, तो इसको लगा लोगे अगर आप तो अभी इसमें करंटली कोई कलर अवेलेबल नहीं है, तो वो वहाँ पे दिखाएगा नहीं। नीचे वाले के साथ वर्क कर रहा है, सो डाल दिया। एडजस्टमेंट तो खाली है। जब वीडियो लेयर पे डलता है तब ये काम करेगा, राइट। और आप अभी फ़िलहाल इसने क्या किया है, चैनल को जस्ट उल्टा कर दिया है। अगर आपको चैनल पे कोई एक प्रॉपर कलर लाना हो तब के लिए है। अब इसको मैं ऑफ करूंगा तो यू कैन सी कि एक ग्रीन टोन आ गई। तो इन्वर्जन में जाके चैनल्स पे जाके आप चेंज करेंगे HLS विच इज़ ह्यू, लाइटनेस एंड सैचुरेशन, तो वो कलर की वैल्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इस पे होगा वही अप्लाई होगा, मतलब आप अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सेटिंग्स में कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सी सेटिंग से वो कौन कौन से इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। सी, इसकी अगर ज़ीरो वैल्यू रहेगी यानी कि 100% ये अप्लाई रहेगा, तो ये कुछ ऐसा आपको वीडियो दिखाएगा। इसको बढ़ा देंगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। इसको ऑफ करेंगे, ज़्यादा करेंगे वो एक ही जैसा काम करेगा क्योंकि 100% ब्लेंडिंग हो गई है। ब्लूज बढ़ाने हैं, किसी एक शेडोज एरियाज पे ब्लूज बढ़ाने हैं, तो यू कैन गो विद ब्लूज। रेड डालने हैं, ग्रीन डालने हैं, अगर किसी एक कलर का डोमिनेंस करना है तो इन्वर्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ग्रे स्केल कलर दिया हुआ है। और अब ऊपर में मैं यहाँ पे इसको हाई कंट्रास्ट दूंगा, तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट देके मैं इसकी ब्राइटनेस वैल्यू ज़ीरो करता हूँ, वही रहने देता हूँ नॉर्मल ब्राइटनेस वैल्यू, और कंट्रास्ट वैल्यू अच्छी खासी बढ़ाएंगे। अप्लाई दैट एंड यू कैन सी कि कंट्रास्ट बढ़ाने से कलर्स में गैप जो थे, जो ब्लेंडिंग गैप थे, वो नहीं रहे। ब्राइटनेस अच्छी खासी बढ़ाएंगे और कंट्रास्ट जो है वो जितना ज़्यादा हो सके उतना डेप्थ नज़र आनी चाहिए, कलर्स के बीच में डिफरेंसेस नज़र आने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सेपरेट किया हुआ है। लेकिन एक्सट्रीम की में क्या होता है, ब्राइटनेस या कंट्रास्ट में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा होता है, इस तरीके का कुछ। जब हमें कुछ डेंजर की फीलिंग या कुछ ऐसा देना रहता है तो फिर हम एक्सट्रीम कीज़ में जाते हैं। अब इसके ऊपर में अगर मुझे अपने कलर्स अप्लाई करने हैं, अपने इच्छा के कलर्स, तो मैं इसके ऊपर में फिर से एक कलर लेयर लेता हूँ विच इज़ एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पे मैं इसको नेम चेंज करके कलर्स कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पुट करूँगा एट टॉप ऑफ इट, इसको यहाँ फिक्स करूँगा, और इसके ऊपर में अब मैं हमारा लुमेट्रिक कलर डाल दूँगा। लुमेट्रिक में कर्व्स जो हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी कलर को वैल्यू का। तो अब हम लोग रेड पे जाएंगे और रेड की वैल्यू बढ़ाएंगे।
अब करेंटली क्योंकि वाइट एंड ब्लैक है उस पर कोई असर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ओके, टोन्स बंद हैं, इसको ऑन कर देंगे। सो नाउ अब ये असर आएगा। येलो देना है तो रेड और वाइट, रेड और ग्रीन को आप बढ़ाएंगे, ग्रीन को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि वो येलोइश टोन आने लगे। नीचे वाला जो है वो करीब करीब वॉश ऑफ हो रहा है, तो मैं इसकी जो कंट्रास्ट वैल्यू है इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट मी जस्ट पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। अब इसके ऊपर में अगर मुझे कोई शेप वगैरह क्रिएट करना है तो मैं एक कलर मैट लेता हूँ। मुझे शेप क्यों क्रिएट करना होगा वो भी मैं बताता हूँ। प्रोबेबली कई बार होता है कि आप जब कलर ग्रेड करते हैं और कलर ग्रेड करते वक्त जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जब आप कोई शूट ले रहे हैं और आपने चश्मा पहना हुआ है या फिर हो सकता है कि आपने घड़ी पहनी हुई हो या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि रिफ्लेक्शन देता है, चाहे मिरर रखा हो, जब कलर ग्रेड करते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं उस रिफ्लेक्शन पे असर नहीं कर पाता है, यानी कि उस पे वो एक्यूरेट कलर नहीं दे पाएगा रिफ्लेक्शंस पे। तो उस समय पे क्या करना होता है, कई बार हमें रिफ्लेक्शन ओमिट करने होते हैं। इतनी कंट्रास्ट जो हमने हाई किया था उतने कंट्रास्ट में रिफ्लेक्शन अच्छा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटी इमेज होती है, तो उसमें जो डिटेल्स होते हैं ना वो ग्रेन्स में नज़र आते हैं, तो वो नहीं जम पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को फेक शेप बनाने होते हैं उस जगह को कवर करने के लिए। हाउ टू डू दैट, बेसिकली मैं जैसे यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ ये, ठीक है, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ ग्लास से। और मेरा जो एडजस्टमेंट लेयर है उसमें मैंने कंट्रास्ट हाई कर देना है, एकदम हाई वॉश ऑफ के लिए। और ये जो कलर मैट हमने कलर ग्लास वाली बनाई है इसको हम ऊपर लगा देंगे, क्लिक ओवर हियर सब जगह। और फिर इसके ऊपर में एक मास्क लगाएंगे, ग्लास लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी पे मास्क लगा देंगे। जैसे ही मास्क लगाएंगे तो वो शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, छोटा, यहाँ से छोटा करने के बजाय यहाँ से पोजीशन से छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देन विल पुट इट राइट ओवर देयर, माइट बी इफ आई वांटेड टू पुट दैट ऑन अ ग्लास, मान लीजिए उसने ग्लास पहनी होती और उस पे हमें इसको फिक्स करना होता तो। फॉर द रिफ्लेक्शंस, और खासकर जब हम एक लेयर और ले लेते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट द लास्ट लेयर, डिलीट करेंगे और यहाँ से एक और ग्लास ले लेंगे। Okay. All right, I'll just click over here और मास्क में जाके it's inverted is not working. सर आपकी आवाज़ ना बहुत धीमी आ रही है सर। राइट, मैं अभी वैसे बोल भी नहीं रहा था। नहीं ऐसे भी मैक्सिमम मतलब शायद वॉल्यूम कम है शायद। वॉल्यूम, ओके, माइट भी मेरे, आई थिंक वॉल्यूम अभी शायद आ रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, प्रोबेबली हमारे तरफ से तो वॉल्यूम हमने काफ़ी बढ़ा के रखा हुआ है। एक बार चेक कीजिएगा आपके एंड से कहीं यहाँ पे सेटिंग्स में से तो कुछ नहीं है, क्योंकि
मेरा शायद सेटिंग्स काफ़ी राइट। अभी आई थिंक आप म्यूट कर सकते हैं स्मिता, वॉल्यूम बहुत तेज आ रहा है। राइट, थैंक यू। सो we need another mat, or probably I'll just work with this one. All panels set करेंगे, go to over here, motion, motion को ऊपर, add new, और यहाँ पे एक और मैं कलर मैट ले रहा हूँ, class 2 probably, and I'll show you why I'm doing this. I'll just put right over there, or God, that is why it is not showing. वही मैं बोलूँ ये क्यों शो नहीं करा रहा था, क्योंकि मोशन पे जाएंगे and now it will be available there. और इन दोनों को हम लोग राइट क्लिक करके नेस्ट कर देते हैं, ओके, ताकि अब जब इसकी पोजीशन एनिमेट करनी हो तो अब पोजीशन के थ्रू ये एनिमेट हो सके। हम यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे और वीडियो प्ले करते हैं। देयर इज एक ऑप्शन ये है, तो हाइट को कम करेंगे, वो अब एनिमेट हो जाएगा वहाँ से वहाँ तक। तो हम सारी पोजीशंस पे इसको फिक्स कर सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट, ये रखिए पूरी। स्क्रीन नहीं दिख रही ना मैम। सो अब वो क्या है, उसकी पोजीशन मेंटेन हो गई है। इन्हें लिटिल बिट थोड़ा बहुत और ऐड करेंगे। राइट, अब अगर लेट्स जस्ट से कि मुझे इसके ऊपर में वो टोन डालनी है, जो ब्लू टोन डालनी है, और इन ग्लासेस को हम लोग बाद में फिर कलर्ड करेंगे। तो मैं इसको पहली चीज़ तो ग्लास में जाके इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक आई कुड गिव दैट कलर, और फिर इस लेयर को सेलेक्ट करके इस पर ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर सकते हैं हम। स्क्रीन
in order to get that glowy shade. और जब भी डबल क्लिक करूंगा इस मास्क पे और मैं इधर जाके मास्क की फेदरिंग को बढ़ा दूंगा तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये हम इस टर्म पे करते हैं जब हमें कोई एक सेक्शन पे कोई दूसरे कलर को दिखाना है या ब्लेंड करना है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर आते हैं और इस गर्ल के लिप्स को हमको केवल लिप्स को ही रेड करना है, जो रेड कलर जहाँ जहाँ लगते हैं, चाहे मेकअप हो, चाहे आपको आईज में देना हो, या फिर इधर कुछ आपको क्रिएट करने हो लाइट्स वगैरह, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे कलर मैट लगाते हैं। and I'm just taking a red color over here. वीडियो के शुरुआत से लेकर आखिर तक, और आप इसको जो शेप है, let's just say I'm taking a ठीक है, एक इस तरीके का मैंने शेप क्रिएट किया है। अब ये 2D है और स्केलिंग थोड़ी सी कम करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैंने बताया जैसे कि नॉर्मल में जाके आप स्क्रीन ब्लेंड करेंगे, वहाँ पे इस तरीके का ब्लेंड आएगा। मल्टीप्लाई ब्लेंड करेंगे तो एकदम ब्लेंड हो जाएगा। और फेदर बढ़ा देंगे टू गेट दैट सॉफ्टनेस फॉर द एरियाज। अब इसके बाद आप इस पे इसकी जो पोजीशन है उसको बस एनिमेट करना होता है। तो जो शुरुआती एनिमेशन है उसमें हम पोजीशन जो है वो, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो पूरा दिन भर चला है, तो रैम वगैरह जो है वो एकदम क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए आप ये ऑप्शंस यूज़ करेंगे तो फटाफट इसमें से काम हो जाएगा। लेकिन यही आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मोशन को सेलेक्ट करके आप इसको मूवमेंट भी दे सकते हैं। तो ये आपके जनरल जो आप सिस्टम यूज़ करते हैं प्रोबेबली उसमें आपको फ्री पड़ेगा जब आप शुरुआत करेंगे। तो अब की फ्रेम में आगे बढ़ने के लिए या पीछे जाने के लिए क्या शॉर्टकट था? टाइमलाइन की आगे ले जाने या पीछे ले जाने के लिए क्या करते हैं? ये जो टाइमलाइन मार्कर है इसको आगे करने के लिए टाइमलाइन पे या पीछे करने के लिए कौन से शॉर्टकट्स यूज करते हैं? एक फ्रेम अगर मुझे आगे जाना होगा तो एरो की, करेक्टली। एरो की में राइट की दबाएंगे तो टाइमलाइन पे राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट की दबाएंगे तो टाइमलाइन पे लेफ्ट की। अभी जैसे मैं राइट दबा रहा हूं, यू हैव टू सेलेक्ट और आपको टाइमलाइन पे होना पड़ेगा। तो आप जैसे यू कैन सी मैं एक एक फ्रेम आगे जा रहा हूँ। तो इस तरीके के एनिमेशन के लिए आपको कम से कम हॉप करना होगा, 5-5 की फ्रेम या 10-10 की फ्रेम आगे जाना होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके पोजीशन सेट करेंगे। अब एक बार में आगे जाना है 5-5 के गैप में, तो शिफ्ट दबा के राइट साइड का एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से, सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए राइट साइड का एरो की, तो 5 के गैप में कूदेंगे। 5 के गैप में एंड देन एडजस्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, 5 के गैप आगे जाइए, फिर एडजस्ट कीजिए,
5 का गैप। अगर की जो है ऑलरेडी, आई शुड से कि कीज जो हैं ऑलरेडी आपको सेम पोजीशन पे रखनी है, चेंज नहीं करना है, तो बार बार वैल्यू चेंज करने के बजाय यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट वाला है वही कॉपी हो जाएगा आगे। ये वाला जो है, नहीं नहीं, इसको तो यहाँ से मैं ला रहा हूँ ना, इस तरफ से। हाँ, मेरे को सेलेक्ट करके करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये गया तो मुझे यहाँ, हाँ, हर एक फ्रेम पे नहीं करना रहता। जनरली आपको मोशन पकड़ना है, तो 5-5 का गैप का मोशन पकड़ लेते हैं ना, तो हो जाता है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि केवल प्रीमियर में ही की जाए। कई बार लोग जो है वो आफ्टर इफेक्ट में इस चीज़ को कर लेते हैं, फिर प्रीमियर में लाके कलरिंग कर लेते हैं, है ना। इस तरीके की चीज़ें भी करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं हम। मोका एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है जो इसी चीज़ के लिए बना है। सिलोवेट, मोका, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर इन्हीं चीज़ के लिए बने हैं। जितने आप ऐड ऑन करते जाएंगे वो उतना आउटपुट आपको देता जाएगा। तो ये जो लाइन अभी आप देख रहे हैं, ये पोजीशन पे जब क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा, ये मोशन पाथ है जो आपने बनाया है अभी।
ओके, लेट्स जस्ट से वी आर हियर। सो अब इसको प्ले करेंगे तो वो उसी जगह पे फिक्स रहेगा। आप रिफाइनिंग जितनी ज़्यादा आप करना चाहें उतनी कर सकते हो उस चीज़ में। ये हाई की के लिए यूज़ होता है जब आप ऐसी कुछ सीन्स में देना चाहते हैं, जब थोड़ा सा डर क्रिएट करना चाहते हैं, या जनता पे रश जो होता है ना अंदर पे, कि इस सीन को देख के जनता जो है वो ज़्यादातर डरती है या फिर डेंजर की फीलिंग आती है। तो जितने भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं, जो इसमें मूवी कैरेक्टर्स जो भी देखते हैं आप, नॉट हाई की, एक्सट्रीम की, इसको हॉरर की भी बोलते हैं। तो इसमें जब डरावनी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं तो बेसिकली आप देखेंगे कि ब्लैक और वाइट का के बीच में कंट्रास्ट बहुत अधिक रहता है। तो जब भी आप कोई भी डरावनी चीज़ क्रिएट करते हैं या डरावना सीन दिखाना चाहते हैं, डेंजर दिखाना चाहते हैं, तो एक्सट्रीम वाइट रहता है और एक्सट्रीम ब्लैक रहेगा। ग्रे स्केल्स या ग्रे शेड्स बहुत कम रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पूरा काला रहेगा और लाइट्स एकदम प्रोमिनेंट सामने रहेंगे, तब ये चीज़ आती है। अब ये जनरली मूवीज़ और सिनेमास के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभार अगर आपको रश की फीलिंग अपने वीडियोस के द्वारा देनी हो तो आप इस कीज़ का यूज़ कर सकते हो। रेयरली यूज़ होती हैं, बट हॉरर मूवीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इस तरीके की कीज़। तो कभी भी डेंजर या कुछ ऐसा देते हैं तो इस चीज़ के लिए लगती है। तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट आप उसमें अपनी तरीके का कलर भी लगा सकते हैं। तो आपको सिंपली कलर लगाना है, ब्लेंडिंग मोड करना है, ओवरले वगैरह, राइट, मल्टीप्लाई लगाएंगे या फिर अपना विच वन इज दैट, ओके, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कलर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो डेंजर वगैरह के लिए ये एक्सट्रीम की यूज़ करते हैं। मीडियम कीज़ में तो हमारा जो हाई लो का सिस्टम था, यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ। लेट्स से आई विल जस्ट डिलीट दिस वन। यहाँ पे टोन्स तो बहुत अधिक हैं। लो की। अब ले जैसे आपको इसमें टाइटलिंग करना है, टेक्स्ट ऐड करने हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो थोड़े से मोशन में आए और चले जाएं, इस तरीके कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करें एंड वीडियो पे कोई भी सेक्शन पे लेट जैसे हमने क्लिक कर दिया। दिस इज योर हाई की। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग जितनी सेटिंग्स है वो हमको कैरेक्टर्स में मिल जाती है। सो देयर विल बी कैरेक्टर्स, यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्स्ट हाई की, और यहाँ पे आपको उसका सेटिंग मिल जाएगा। जैसे इफ आई पुटिंग समथिंग इन हियर कि हाई की है। अब इसको मैं चाहूँ तो ये एक्चुअल में वेक्टर मोशन पे है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन भी दे सकता हूँ, और इसकी वैल्यू जो है वो मैं जैसे ये नीचे से आएगा,
600 पे रखेंगे वैल्यू, और थोड़ा आगे जाने पर ये आ जाएगा 308 पे बीच पे। तो अब अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा तो ये नीचे से आएगा। यहाँ पे कॉपी करके एक और की लगा देंगे ताकि ये दोनों ही अभी ऊपर में रहें, और फिर जाते हुए भी ये क्या हो जाएगा, 600 में चला जाएगा। सो अब अगर हम टेक्स्ट एनिमेशन देखें तो ये आया, चला गया। अब लो कीज में चाहिए है तो वीडियो सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट लिखिए, और मुझे चाहिए कि ये आके ऐसे कर्व में चला जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक पोजीशन शुरुआत में ठीक है, ये लेयर यहाँ टेक्स्ट लेयर एफएक्स के रूप में दिख रही है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये हमारी हाई की लेयर है, ये लो की लेयर है। इसको सेलेक्ट करेंगे और वेक्टर मोशन पे जाएंगे, इसको पोजीशन देंगे लो कीज को, और इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कुछ यहाँ रखेंगे। वीडियो थोड़ा आगे जाएगा, आप उसको मोशन करके यहाँ ले आएंगे, थोड़ा और आगे जाएगा, देन स्क्रीन के बाहर। एंड प्रोबेबली अगर आप इसमें भी टेक्स्ट देना चाहते हैं, बीच में जाके इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, ये ऐसा आएगा। और इसको टेक्स्ट को हम रोटेशन दे देते हैं। एनीथिंग सम सॉर्ट। अब यही चीज जो है ये आपका, आप इमेजेस के साथ भी कर सकते हो और टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। जो आप बार लाइंस देते हो, एनिमेटेड बार लाइंस, वो भी क्रिएट हो जाती है इसके अंदर। सिमिलरली हमने जो कलर मैट लिया हुआ था,
अगर इसका कलर मैं यहाँ पे ये कर दूं और मास्किंग लगा दूं, आई डोंट नो, प्रोबेबली कोई सी लेयर है जो कि अनहाइड हो गई है प्रोबेबली। ओके, या यहाँ पे होगा। हाँ, अच्छा, एक कलर मैट जो है वो हमारी यहाँ पे है। ओके, तो इसको नॉर्मल में रख के आप इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। टेक्स्ट इसमें से जाना हो या इसको रिबन जैसे बनाना हो, दैट आल्सो वी कैन डू। वी कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन, मास्क पाथ,